देखो बच्चों, अभ्यास 11 के चौथी सवाल यहाँ दिया है 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमेशा जानते बेटा परसेंटेज कितने का होता है? 100 होता है। कितने होता है? 100। और समय यहाँ कितना दिया बेटा? 2 वर्ष दिया है। और कै रुपए दिया है? 100 रुपए दिया। कितना दिया है? 100 रुपए दिया है। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा, क्या रखेंगे? P बराबर 100 रुपए। क्या लिखेंगे? P बराबर 100 रुपए लिखेंगे। और R से क्या होता है? दर। दर क्या परसेंट दिया है? 10%। क्या परसेंट दिया है? तो आप लिखिए बेटा, क्या कहते हैं? R बराबर 10%। और समय, समय किससे दर्शाया जाता है? यन से। किससे दर्शाया जाता है? यन से। यहाँ पर कितना दिया है? 2 वर्ष दिया। कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो यहाँ बेटा इसका एक ट्रिक होता है, अगर आप ट्रिक पे चाहे तो भी रख सकते हैं। होता है A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 घाते n। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो अब आप इसी फार्मूले में जब रखेंगे सवाल को, उसी क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ P वैल्यू कितना दिया है? 100 रुपए दिया। कितना दिया है? 100 रुपए दिया है। तो अब आप यहाँ रखिए, क्या कहते हैं? क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। इसके बाद बेटा क्या रखेंगे? 1 प्लस R। और R वैल्यू कितना दिया है? 10% दिया। कितना दिया है? 10% दिया है। तो आप रखेंगे 10। अब परसेंटेज हमेशा कितने होता है? 100। यन वैल्यू बेटा कितना दिया है? 2 वर्ष दिया। कितना दिया है? 2 वर्ष दिया। तो आप रखेंगे 2 लगा देंगे यहाँ पे। अब बेटा क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 100। अब इसको लिखेंगे 1 0 0 कट गया। 10 का नाम 10, 10 से 11। तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। घात कितना है? 2 है। तो अब आप बेटा का क्या बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे? 2 बार। तो लिखेंगे इसको 100 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 रखेंगे। अब 2 0 बेटा क्या दोनों कट गए। अब 11 ग्राम में 121 का नाम कितना हो जाएगा? 121। लेकिन यहाँ पर कह रहा बेटा कि 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब आप निकालिए कितना है? 121। तो अब यहाँ बेटा क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पे क्या होता है? लिखेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। आप लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? बेटा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लिखेंगे मिश्र माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बेटा आप कितना निकाले? 121 रुपए। कितना निकाले? 121 रुपए निकाले। अब मूलधन बेटा कितना दिया है? 100 रुपए दिया। कितना दिया है? 100 रुपए दिया। तो आप 100 रुपए से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब आप निकले कितना? अगर 121 बेटा आप 100 रुपए घटा देंगे, बचेगा कितना? 21 रुपए। कितना बचेगा? 21 रुपए। ये आपका सवाल, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा, सवाल नंबर 11 के 5वें यहाँ दिया है 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात है। अंतर क्या हुआ कह रहा है। तो अब देखो बेटा, यहाँ मूलधन कितना दिया है? 500 रुपए दिया। कितना दिया है? 5 रुपए। अब क्या परसेंट दिया है? 15% दिया। परसेंटेज कितना दिया? 15। और हमेशा आप जानते बेटा परसेंटेज कितने होता है? 100 होता है। कितने होता है? 100 होता है। और यहाँ समय कितना दिया है? 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और कह रहा है साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। तो अब आप बेटा यहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। आप लिखेंगे P बराबर आप लिखेंगे 500 रुपए। कितना लिखेंगे? 500 रुपए लिखेंगे। और बेटा कह रहा है दर। अब दर को आप किससे दर्शाते हैं? R से। R और क्या परसेंट दिया है? 15% दिया। कितना दिया है? 15% दिया है। और समय को आप n से दर्शाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं n बराबर क्या लिखेंगे? 1 वर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 वर्ष लिखेंगे। अब बेटा इसका फार्मूला क्या था? हमने फार्मूला भी बता दिया आपको। तो फार्मूला आप रख सकते हैं, जैसे फार्मूला हमने बताया सवाल नंबर 4 में। यहाँ होता है फार्मूला बेटा A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 घाते n। ये आपका फार्मूला होता बेटा। अब जैसे फार्मूला कहता बेटा उसी पे आप रख देंगे, तो हर सवाल इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर आपको स्पष्ट मिल जाएगा। तो अब देखो हमने इसलिए रख दिया बेटा P बराबर 5 रुपए, R बराबर 15%, n बराबर 1 वर्ष। तो हमने इस ट्रिक को भी लिख दिए हैं कि A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 घाते n। तो अब आप रखेंगे P। अब P वैल्यू बेटा कितना दिया है? 500। कितना दिया है? 500। आप रखेंगे कितना रखेंगे? 500। और रखेंगे फिर 1 प्लस R वैल्यू बेटा कितना दिया है? 15% दिया। कितना दिया है? 15% दिया है। और परसेंटेज हमेशा कितने होता है? 100। और समय कितना दिया बेटा? कितना दिया है? 1 वर्ष दिया। क्या दिया है? तो आप घात 1 लगा सकते हैं। अब आप कितना करें बात बेटा? आप इसको कर सकते हैं। अब आप काटना चाहे इसको काट भी सकते हैं। लिखेंगे सीधा काट दी बेटा। 5 3 15, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 5 दूनी
10। तो इसका करेंगे 20 का नाम 20, 20 से 23, 23 बड़े कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब आप रखेंगे 500, क्या रखेंगे बेटा यहाँ पर रखेंगे आप 500, सीधा रखेंगे क्या रखेंगे 500 गुणे अब 23 बड़े कितना रखेंगे 20, कितना हो जाएगा 20। अब बेटा इसका क्या करेंगे 1 0 0 आप उड़ा देंगे, क्या करेंगे मतलब 1 0 0 जब कट जाएगा इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब बेटा जब आप 23 और 25 का क्या करेंगे 23 और 25 जब आप गुणा कर देंगे बेटा तो अब आप गुणा करके चेक कर सकते हैं 25 और 23 गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, 2 पंजे 10 की 0 हाथ से लगे 2 दूनी 4 1 5, 5 7 और कितना आ जाएगा 5, 575 आ गया, कितना आ गया 575 आ गया। तो बेटा अब यहाँ पे एक सवाल होता है चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, क्या होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा इसका टोटल आप गुणा किया कितना आ गया 575 आ गया, कितना 575 रुपए आ गया। लेकिन अब आप यहाँ करें बेटा अब आप फार्मूला लिख देंगे, लिखना चाहते लिख सकते लिखेंगे चक्रवृद्धि, क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि, क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको होता है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन होता है। तो मिश्र धन बेटा आप कितना निकाले 575 निकाले, कितना निकाले 575। तो मिश्र धन सामने आप क्या लिखेंगे मिश्र धन लिखेंगे 575। अब मूलधन कितना दिया बेटा आपका 500 दिया, कितना दिया है मूलधन कितना दिया 5 दिया। अब घटा दें कितना आ जाएगा 75 रुपए आ गया, कितना आ गया 75 रुपए आ गया। लेकिन बेटा यहाँ क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आप क्या करिए अंतर ज्ञात कीजिए, क्या करना है अंतर ज्ञात कीजिए। अब बेटा जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब अंतर पूछेगा तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है PRT/100 होता है, क्या होता है PRT/100। तो अब आप लिख सकते हैं बेटा साधारण ब्याज के लिए या लिख सकते ऐसे लिख सकते हैं, तब आप लिखेंगे साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज के लिए लिखेंगे फार्मूला आपका क्या होता है PRT, क्या होता है PRT/100 होता है। तो आप लिखेंगे P गुणे R लिखेंगे P गुणे R गुणे T रखेंगे। तो अब देखो बेटा P अब P वैल्यू कितना दिया बेटा कितना दिया 500 दिया, कितना दिया है 500 दिया है। तो अब आप रखेंगे 500, कितना रखेंगे 500। अब बेटा R क्या परसेंट दिया है 15%, क्या परसेंट दिया है 15%। आप परसेंटेज कितना रखेंगे 15 रखेंगे। और समय कितना दिया बेटा T मतलब यानी दिया वर्ष कितना दिया समय 1 वर्ष दिया, कितना रखेंगे आप 1 वर्ष रखेंगे। और परसेंटेज हमेशा कितने को बेटा कितना होता है 100, तो आप रख देंगे 100 रखेंगे। अब 2 0 2 0 क्या कट गया 15 पंजे 75 का नाम 75, कितना आ गया 75 आ गया। अब बेटा इतना करने बाद क्या करेंगे अब आप यहाँ कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अब देखो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका है 75, आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि, क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि। तो आप लिखिए बेटा क्या कहते हैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर लिखेंगे। तो बेटा अब आप क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कितना निकाले 75 निकाले और साधारण ब्याज कितना निकाले 75 निकाले, दोनों हमने घटा दिए कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 रुपए आ गया, कितना आ गया। तो यहाँ निकला बेटा क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना निकला 0 निकला। ये आप इजाक बेटा 5वीं नंबर के सवाल का उत्तर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा सवाल नंबर 4 में क्या सॉरी बेटा सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कोई धन 12% वार्षिक ब्याज, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। क्या वर्ष के लिए दिया जाता है 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही की दर बताइए। क्या बोला बेटा यहाँ दर बताइए। अब आप जानते हैं बेटा एक साल में 2 छमाही होता है, क्या होता है 2 छमाही होता है, क्यों जानते हैं हर 6 महीने पे फिर हर 6 महीने होता है। यहाँ पूरी लेगा जैसे मैं कह रहा है एक साल में आपका कितने तिमाही होते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, 4 तिहाई 12। यह पूरी लेगा बेटा एक साल में कितने छमाही होते हैं तो हम इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12। तो यहाँ सवाल बेटा बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पूछ रहा है तिमाही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। क्या वर्ष के लिए दिया जाता है 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो
प्रति तिमाही की दर बताइए। क्या बताइए? प्रति तिमाही की दर बताइए। तो वहां लिखेंगे बेटा, आप लिख सकते हैं तिमाही दर और आप रखेंगे। तो कै वर्ष दिया बेटा? कितने दिया है? यहाँ दिया क्या कहते हैं 12 दिया। कह रहा कोई धन 12% दिया। क्या दिया है? 12% दिया। आप कह रहा है कि तिमाही पूछ रहा है, वैसे भी आप जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे? तिमाही पूछा तो आप 4 से भाग कर देंगे। 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितनी तिमाही बनेगी। ये टोटल आप बनेगी क्या कहते हैं 3% तिमाही बनेगी। क्या परसेंट बनेगी? 3% तिमाही बनेगी बेटा। सवाल नंबर 6 के इसको आप नोट कर लीजिए। बस इसका उत्तर इतने में ही आएगा। देखो बेटा, सवाल नंबर 7 में कह रहा है 2000 रुपए का 10% मासिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। क्या किया जाए? प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो बेटा यहाँ देखो पी बराबर कितना दिया आपका, आप रखेंगे पी बराबर आपका दिया 2000 रुपए। कितना दिया है? 2000 रुपए। अब बेटा यहाँ कह रहा है वार्षिक कितना कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। क्या हो? प्रति छमाही संयोजित हो। तो यहाँ बेटा आप लिखेंगे पी बराबर 2000 रुपए। आर बराबर कितना दिया है? 10% दिया। कितना दिया है? 10% दिया है। लेकिन बेटा यहाँ जो परसेंटेज दिया पूरा 1 साल का दिया। कितना दिया? मतलब 12 महीने का दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या कर छमाही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छमाही पूछ रहा है। तो यहाँ इसको क्या करें? टोटल जब 10% दिया है 1 साल का, तो छमाही परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इसको लिख सकते प्रकार से लिखेंगे आर बराबर 10 बटे कितना की 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग कर देंगे कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 5% आ गया। कितना आ गया? इसका मतलब छमाही निकल कितना है? छमाही परसेंटेज कितना है? 5%। कितना है? 5% है। तो अब बेटा आप कह रहा है कि अब यहाँ कह रहा है कि और कह रहा है कि वर्ष 1/1/2 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि ब्याज क्या हो? छमाही संयोजित हो। कितना हो? छमाही संयोजित हो। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं तो 1 साल में कितने छमाही होंगे? 3 होंगे बेटा। कितने होंगे? 3। क्योंकि हर 6 महीने में जाके 2 छमाही इस साल भर बनेगा। तो जैसे छमाही और 6 माह मिलाकर टोटल 12 हो जाते हैं। तो अर्धवार्षिक या वार्षिक जिसे परीक्षाएं कहते हैं, वैसे बेटा छमाही का है 1.5 वर्ष के, तो 6 3 18, तो 18 महीने में 3 छमाही होगा। क्या होगा? 3 छमाही होगा। इसको आप चाहे बेटा तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ कर सकते हैं, इसको लिखेंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं छमाही बराबर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3। या तो आप चाहे सवाल को वैसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं जैसे आपको हमने फार्मूले बताए हैं। तो आप लिखेंगे फार्मूला क्या होता है? a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 घाते n होता है। कितना होता है? n होता है। तो अब आप रखें बेटा p। अब p वैल्यू आप कितना माने हैं? 2000 रुपए माने हैं। कितना माने हैं? 2000। 1 प्लस रखें बेटा क्या होता है? 1 प्लस r परसेंटेज आप कितना निकाले बेटा? 5 निकाले। कितना निकाले हैं? 5 निकाले। क्योंकि यहाँ टोटल दिया था वार्षिक परसेंटेज कितना दिया? 10% दिया है वार्षिक परसेंटेज। तो छमाही पूरा कितना निकालेंगे? 5%। और परसेंटेज में से कितने होता है? 100। बेटा यहाँ कह रहा है छमाही, तो हमने बताया ना 3 छमाही होगी 1.5 साल में। कितनी होगी? 3 छमाही होगी। इसलिए हमने यहाँ 3 भाग के रूप में व्यक्त कर दिए। अब बेटा इसको आप क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? जब हल करेंगे सवाल को आगे देखिए। तो अब इसको आप कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए बेटा क्या कहते हैं 2000 रुपए। क्या लिखेंगे? 2000। लिखेंगे 1 प्लस 5 बटे कितना दिया बेटा? क्या कहते हैं? या तो आप काट दीजिए। जब आप काटेंगे बेटा तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 5 बटे 100 घाते कितना दिया है? 3 दिया है। इसको काटेंगे 5 से कम 5 5 दूनी 10। अब इसको लिखेंगे 20 करना 20 से कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो अब बेटा लेकिन यहाँ कह रहा है छमाही संयोजित के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखना चाहे तो आप घर में लिख सकते हैं 20 बेटा 2000 लिखेंगे 21 बटे 20 घाते कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ बेटा क्या कर रहा है? अब इसको आप क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? जब पलट देंगे यहाँ सीधा बनेगा 2000 रुपए और गुणे कितना हो जाएगा? 20 ऊपर चला जाएगा 19 सॉरी ऊपर कितना दिया है? 21 दिया। कितना दिया है? 21 दिया है। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा क्या कहते हैं? यहाँ मैंने बता दिया 2000 पे इसको काटेंगे 5 चक्का 5 5 10 कितना हो जाएगा? 21 बटे 20। क्या बार दिया बेटा? 3 बार दिया। कितना दिया है? 3 बार दिया है। तो और इसको लिखेंगे आप 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 रखेंगे। अब बेटा आप क्या करेंगे? 0 0 3 0 इसमें क्या हो जाएगा?
कट जाएगा। अब उसके बाद आप करेंगे 2 से 2 आपको कट जाएगा, क्या हुआ 2 से 2 आप कट गया। अब बेटा इसका गुणा करेंगे 21 21 हमें 4 से 41 कितना हो जाएगा 4 से 41 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं फिर अगर आप 21 से गुणा करेंगे क्या करेंगे फिर आप 21 से गुणा करेंगे, या तो आप चाहे इकट्ठा गुणा कर काट सकते हैं या तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ बचेगा ऊपर बेटा क्या हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप इसको चाहे तो भाग भी कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, या तो टोटल आप कर सकते हैं। अगर 21 21 हमें 4 से 41 और 4 से 41 में आप 21 से गुणा करेंगे तो 92 61 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92 61 आ जाएगा। अगर आप गुणा कर चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। 92 61 में आप 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे बेटा भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आप काटना चाहे तो आप काट ही सकते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बचा कितना 4 3 12। अब फिर कितना हो जाएगा 4 करना 4 बचा कितना 21 4 पंजे 20। अब कितना बचे बेटा एक बचा, आप पॉइंट लगाएंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो आप हो जाएगा बेटा कितना आएगा 2315 रुपए 25 पैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 पैसे आ जाएगा। तो आपके यहाँ हो जाएगा 2300 इतना आपका आएगा। तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ कह रहा है कि छमाही संयोग किया जाए, तो ये आपका काटेंगे तो टोटल बेटा आपका इतना आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ आपको फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि सूत्र होता है, तो आप लिख सकते हैं लिखना चाहते हैं लेकिन बेटा चक्रवृद्धि क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि बराबर लिखेंगे चक्रवृद्धि। ब्याज बराबर आपको होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है बेटा मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र बेटा आप कितना निकाले हैं, इसको आप निकाले हैं 2 3 1 5 मतलब 2315 तो माइनस वो सॉरी बेटा 2000 लिखेंगे 2315.25, लेकिन आप क्या करा है बेटा माइनस मूलधन। मूलधन बेटा आप कितना दिया है 2000 रुपये दिया, कितना दिया है यहाँ लिख देंगे। आप क्या करते हैं इसमें आप 2000 घटा देंगे, क्या करेंगे 2000 घटा देंगे तो टोटल आपका कितना बचेगा बेटा 315.25, कितना बचेगा 315.25 बचेगा। ये सवाल नंबर 7 के आंसर इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। अगर आप सवाल को समझना चाहते बात फिर कर सकते हैं। यहाँ पर 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोग किया जाए तो आप रखेंगे P बराबर 2000 रुपए बेटा क्या रखें 2000। अब बेटा यहाँ साल भर कितना परसेंट दिया है 10% दिया है, छमाही पूछा जहाँ 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 कहते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं 1.5 वर्ष में 3 छमाही बनेगी, क्या होगा इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट आपको बता दिए 1.5 वर्ष में 3 छमाही, उसको हमने फार्मूला रख दिए। अब रखने के बाद बेटा आप सवाल को जब हल करेंगे तो रखेंगे 2000 को आप काटेंगे तो काटने के बाद कई बार जाएगा 5 कम 5 5 2 10 कितना आ जाएगा 20 कम 20 से 21 बटे कितना आ जाएगा 3 घात 3 है तो आप 3 बार लगा देंगे। फिर आप आगे लिखेंगे 2000 लिखेंगे बेटा, इसका 3 बार लिखेंगे 20 बटे 21 21 बटे 20 21 बटे 20 21 बटे 20। अब आप 0 0 बेटा क्या आ जाए काट देंगे, 3 0 कट गया 2 2 कट गया बेटा। आप इसलिए क्या कि अगर 21 का हमने 4 से 47 का हमने कितना हो जाए 92 में आप 4 से भाग कर बेटा हो जाए कितना 2315 रुपए 25 पैसे आएंगे। अब यहाँ सूत्र क्या था आप जानते हैं, सूत्र बेटा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसे हमने लिख दिए हैं 2315.25 में हमने 2000 रुपए घटा दिए तो 315 रुपए 25 पैसे आपको उत्तर आ गया, कितना आ गया 315 रुपए 25 पैसे। आपका सवाल का 7 का आंसर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।